हेलो, आवाज आ रही है मेरी सभी को? ठीक है, चलिए। आज थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। किसी भी चीज को एक ही बार बोलूंगा, उसमें से आपको समझना है। अब क्या है, देखो, फ्री क्रैश कोर्स यूट्यूब पे पड़ता है। क्या है? यूट्यूब पे। तो कुछ लोग बोले सर इनके क्वेश्चनिंग आंसरिंग तो हो सकता है कि पांच पांच या 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिले, लेकिन आपको ये यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे आपको एक फ्री लिंक रहेगी, वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे देखना। ठीक है, चलो। जो संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि फ्री कैश में पूछ तो पाते नहीं, तो आपको वहीं यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, अपने सभी साथियों को बता देना कि यूट्यूब से एक जो वीडियो आ रहा है ना, वहां पे फर्स्ट लेक्चर सेकंड फ्री कैश कोर्स का, ठीक है, वहां पे। तो यहाँ पे देखते हैं ग्रह जो होते हैं, बाकी चीजें मैंने छोड़ दी हैं। बाकी आप देखना हो तो उसमें आ जाएगा। तो ग्रह ऐसे 12 होते, पहले स्कंद है, स्कंद अपस्मार्क है, नैगमेस है। तो इन तीन को पहले समझेंगे। इनकी आधुनिक पूछता मॉडर्न में इनकी गंध क्या होती है, बागभट ने क्या सिम्टम बोले हैं और सुस्त ने क्या सिम्टम बोले हैं, ठीक है। इनके नाम से ही इनके आंसर बनते हैं। यदि देखो, स्कंद मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर है। हेमिप्लेसिया विथ कैसे पैर से। हेमिप्लेसियम क्या होता है, एक साइड का एक चेहरा काम नहीं करता, या राइट साइड या ये सबसे ऊपर होता है। घर के सबसे ऊपर क्या छत होता है, जिसको टेरेस बोलते हैं। जब उससे गिरते हो तो क्या निकलता है, रक्त निकलता है। वसा अश्न वाला होता है रक्त। ठीक है, बस यहाँ पे रक्त आता है। देखो, अब इसको सिम्टम याद रखो। हेमप्लेस से एक नैन स्त्रावी, मुख वक्रता, स्तन दोषी, दूध नहीं पी पाता है। और जिसको पैरालिसिस होता है, कॉन्स्टिपेशन, उसको भयंकर होता है। ऊर्ध्व निरीक्षते, और सोचता है हे भगवान, कल तक मैं ठीक था, आज मेरे को पैरालिसिस हो गया, बिस्तर में पड़ा हुआ हूँ। हत एक पक्ष, इसमें भी क्या है, एक ही लिखा था संदेश, हत एक पक्ष। तो एक एक के नाम से याद हो गया। एक नयन मुख, ऐसा। लेकिन यहाँ पे रक्त उभयलोचन, यहाँ पे दोनों आंखें लाल हैं बस। एक ही चीज दो वाली होती है। और बाकी सभी सिम्टम ऐसे ही लिखे हैं वहां पे भी, ठीक है। दूसरा इसमें आता है स्कंद प्लस अपस्मार्ग। इसको बोलते हैं इपिलेप्सी। अपस्मार्ग को इपिलेप्सी बोलते हैं इंग्लिश में। जब इपिलेप्सी वाला व्यक्ति बार बार गिरता है, पहली बार गिरता है तो रक्त निकलता है, और बार बार गिरेगा तो रक्त के साथ साथ इसको पस बनने लगती है। स्कंद प्लस अपस्मार्ग, पूय प्लस सोडित, यहाँ पे पस के साथ रक्त, क्योंकि बार बार गिरता है। देखो, बार बार संज्ञा ना, बेहोश होना। और जब वो बेहोश होता है तो मुंह से फैन निकलता है, फैन उद्विग्न, बालों को क्या बोलते हैं, पकड़ के रहता है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, जमीन को पकड़े रहता है। मोहर मूल मूर्छा, बार बार संज्ञाना से मोहर मूर्छा। हस्तपाद भून अर्तनम, जैसे जमीन को पकड़े रहना है। यहाँ पे स्तन जीवा दंश, स्तन और जीवा, बच्चा स्तन और जीवा दोनों को दंश करता है। कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का। इसमें दो बनते हैं, स्कंद प्लस अपस्मार्ग, पूय प्लस शोणित। यहाँ पे भी वैसे ही लिखा है, ठीक है। नेग मेष, मेष मतलब क्या होती है, बकरी। बकरी, बकरी क्या करती है, कोलेप्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन। वो डिहाइड्रेशन का कारण से क्या होता है, कोलेप्स मतलब दुबली पतली हो जाती है। आपने देखा, वो छोटी पतली रहती है वो। और जहां बकरी बनती है वहां पे बहुत बदबू आती है। बास बसा बा, बास ना बोल दो, जैसे किसी कोई बदबू करता है, वो तुम कितने बासते हो। अध्यमान, उसका पेट देखा होगा बकरी का, बकरी का हाथ पैर दुबले होते, पेट बड़ा होता है। ऐसा लगता है उसको बीच में कोई बड़ी चीज है। पाणीपाद रमणीयता, जब वो खड़ी होती है एक स्थान तो खड़ी नहीं होती है, चलती रहती है, पाणीपाद रमणीयता। और उसका जो स्वर होता है बहुत दैन होता है, मैं ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा अच्छी सी आवाज होती है, स्वर दैन, मतलब स्पीच उसकी कम होती है। मैं ऐसे तीन आंसर याद रख लेना। यहाँ पे भी वैसे आंसर लिखे हैं। सब मतलब क्या होता है, स्वान, इसको सब को स्वान, स्वान मतलब कुत्ता। जब कुत्ता काटता है, टिटनेस के इंजेक्शन लगते हैं। बिटस गंदी, कुत्ता जगह जगह मल त्याग करता रहता है। आपने देखा होगा, मोहल्ले की आंटी सुबह सुबह पुट्टी कराती, बिटस गंदी। यहाँ धावनम, दौड़ता रहता है। हरित रोमत्व, कंठ कूजनम, ऐसा ऐसा जीवा, जीभा को बाहर निकाल के दौड़ता है। देखो, जीभा दंश, बहिरायाम मतलब क्या, इसको टिटनेस के, टिटनेस का हिंदी क्या होता है, बहिरायाम। इसको टिटनेस के वो लगते हैं। और क्रोशनम, हाँ, गुस्से में काट देता है कुत्ता। तो कुत्ते से याद होता है, धावन करता है, कूजन करता है। जीभा, हाँ, जीवा दंश केवल एक, तो कुत्ता जीभा को निकाल के वो करता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं। यहाँ मेष मतलब बकरी होती है, आती है। नेत्र में सोफ हो जाता है, वो क्या करती है, ओंठ दंश,
जब बकरी बेर होते हैं ना, बेर में क्या होता है, कांटे होते हैं, तो पत्ती को जब खींचती है, मुंह में पकड़ती है, खींचती है, तो उसके ओंठ पे क्या लग जाता है, कांटा। देखो क्या लिखा, ओंठ, ओष्ठ ध्वंस, ओंठ कट जाता है उसका, ठीक है। एक नित में सोफ होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है। पित्र आता है पिता, यहाँ पिता, किसी पिता की डेथ हो जाती है ना, डेथ कैसे होती है, कोलेरा हो गया, पिता का शव, ऐसे लिखो क्या, पिता का शव, इंपॉर्टेंट, शव मतलब शवगंधी। मूषा त्रासनम सहसा रोदनम, आपको जब एकदम से पता चलता है कि उसके पिता की डेथ हो गई, वो अरे बाप रे ऐसा हो गया, और एकदम से रोना रोना गाना शुरू कर देते हैं, बस, ठीक है। शकुनी, शकुनी मामा था, उसका पैर खराब था, मतलब पेलेग्रा था उसको, पैर सही पैर से चल नहीं पाता था, आपने देखा होगा शकुनी मामा। पेलेग्रा विटामिन B3 की डिफिशियंसी से होता है, ये भी याद रखो। बेहद गंदी, उसका हड्डी सही नहीं थी, है ना। यहाँ पे भयचकित जीभा तालु गले में व्रण, मतलब जब भी वो बोलता था हमेशा खराब ही बोलता था। पूरा महाभारत कराने की देन किसकी, शकुनी मामा की है। तो क्या है, जीभा तालु गले में व्रण होते हैं, स्फोट सदाह रुक पाका संधिसु, स्तंग भयचकिता बेहद गंदी, संपूर्ण शरीर में स्फोट, मतलब छाले छाले बन जाते हैं, ठीक है। पूतना होती है, पूतना को क्या बोलते हैं, इपिडेमिक डायरिया, मतलब पूतना कभी कभी आती है, हर दिन तो आती नहीं है। और पूतना का जो प्रकोप होता है कहाँ होता है, बच्चे को बोलते हैं ना, बच्चा सो जा बनना काकी आ जाएगी, ऐसे नाम देते हैं, काकी पूतना, डराने के लिए। तो इपिडेमिक कभी कभी काक तुल्य मतलब काकी, काकी बोलते हैं। और पूतना आती कहाँ है, रात्रि में आती है, रात्रि जागरण, तो बच्चा रात्रि में जागते रहता है। वही लिखा है, बालक दिन में सुखपूर्वक सोता है, रात को नहीं सोता, हाँ ठीक है, रात को ही प्रकोप होता है। शीत पूतना, शीत मतलब होता है कोल्ड, क्या होता है, कोल्ड, तो कुछ सी से सी कोल्ड कर देना, कोलिक डायरिया, वहां पे एपिडेमिक डायरिया, कोल्ड डायरिया। और ठंड में भी लोग नहाते नहीं है, तो देखो वसावत विस्त गंध, मतलब आपकी बॉडी तो गंदी बासती, आपके कपड़े भी बासने लगते हैं, वैसे याद रख लेना। तिरक दृष्टि, जब आप ठंड में आप देखना कि वो कैप वाली वो होती है ना, उसके ऐसे लगा लेते हैं, तो बांध देते हैं, फिर ऐसे ऐसे नहीं कर पाते, कोई बुलाता है, हाँ हम बता ना भाई, मतलब फ्री ऐसे फ्री मूव नहीं हो पाती। तो तिरक गंधी, तिरक दृष्टि, एक पार्श्व का ठंडा, दूसरे का गर्म, क्योंकि ठंडी लिखी है यहाँ पे, वैसे लिखा है। बिछौने, अब ठंड में क्या करता है, बिछौने पर लिपट के सोता है, हाँ ठंडी को लिए बिछौने पे सोएगा, बिस्तर जो होता बेड, ठीक है। अंधपूतना, एक मूवी थी गंगा जल, गंगा जल में एसिड, अम्ल मतलब होता है एसिड, एसिड लाते थे, एसिड से उसकी आंख को खराब करते थे। ए फॉर एसिड, बी फॉर बेसिलरी, ए बी, आंख को, आंख कहाँ, अंधे कहाँ से होते हैं, आंख से अंधे होते हैं, इसलिए इसका एक सिम्टम क्या लिखा है, पोथकी, पोथी कहाँ का रोग होता है, आंख का रोग होता है। इसका एक सिम्टम क्या लिखा है, स्वर्ण तीक्ष्णता, जो अंधा होता है वो चिल्लाता है, भैया मेरे को सड़क क्रॉस करा दो, अरे भाई साहब कोई दरवाजा खोल दे, अंधा बहुत जोर से चिल्लाता है, तो ऐसे याद रख लेना है। मछली जब सड़ जाती है, वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, है ना, आप बोलोगे सर ये कैसे पता, मतलब ऐसी एसिड की बहुत गंदी बदबू होती है, ऐसी मछली की भी बहुत गंदी बदबू होती, ऐसी ही होती है, ठीक। देखो, अधशयती सदा नीचे की ओर मुख करके सोता है, भाई अंधा हमेशा आपने देखा होगा ऐसे टच करके, जो उसके स्ट्रिक होती है, स्ट्रिक से टच करके आगे बढ़ता है, ऐसा तो है नहीं, दौड़ता रहता है, नो। मुखमंडी का, मुख हमेशा क्या होना चाहिए आपका, मुंह फॉर मुख होता है, मुंह फॉर मूत्र होता है, कौन सा मूत्र, गोमूत्र, दो पूछे, एम फॉर मुख, एम फॉर मूत्र, मूत्र कौन सा, गोमूत्र होता है। और मुख हमेशा क्या होना चाहिए, थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, तुम क्या 12 बजाए रहते हो, हमेशा किसी किसी को अपन देखते हैं बहुत एनर्जी मिलती है, और किसी को देखते हैं मुंह सड़ाए रहता है। पाणीपाद रमणीता, पाणीपाद क्या होते हैं, सुंदर होते हैं। उदर उदर का कृष्ण रेखाओं से आवृत होना। और मुख सदा उद्विग्न, मतलब हमेशा एक्साइटेड होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए मुख पर, पूरी बॉडी में ऐसा, तो ऐसे याद रख लेना, वही लिखा हुआ है। बहुत खाता, खाते किससे है, मुख से, ठीक है। रेवती क्या होती है, रेवती नाम की लड़कियां हैं, और लड़कियों को जीवन भर में एक बार एनीमिया होती ही होती है, परनिसिस एनीमिया, जो B12 की कमी से होती है, B12 के,
डिफिशियंसी से होती है। बस तो पंख गंदी पूछा गया था, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कर्णनासाक्ष मर्दनम, कल मैंने आपको बताया था। पुरीश हरित द्रवम, ये भी पूछा गया था, वही लिखा हुआ पे। लास्ट आता है शुष्करेवती। शुष्करेवती मतलब क्या है? शुष्क मतलब होता है कार्स, कि यार आप इतने दुबले होते जा रहे हैं, मर रहे क्या? मरने कुछ खाने को नहीं मिल रहा क्या? क्योंकि मरासमस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों की डिफिशियंसी से होता है। गिद्धवत, गिद्ध गंधत्व, गिद्ध के समान इसमें। गिद्ध मतलब गीध, गीध ऐसे लिखता है, गीध है ऐसे भी लिख देता है हिंदी में, गीध। ये भी सही है, ये भी सही है। सर्वांग संचय, क्षय मतलब क्या होता है भाई? मरासमस है, मर रहा है भाई, क्षय हो गया। इसको ये शुष्करेवती कितनी वर्ष में आक्रमण करती है? 16 वर्ष में। इसको और बोलता है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस भी इसको करते हैं, इसलिए क्षय हो गया इसको। नाना वर्ण, हाँ मैंने आपको कल बताया था नाना वर्ण के सिम्टम आते थे। स्वरदेन, जब कोई व्यक्ति मरता है तो वही बोलता है मूवियों में, मेरा मेरी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में है, इसका ध्यान रखना। स्वरदेन एक बकरी का देन होता था, और मरने पर व्यक्ति का स्वरदेन होता है। और जब अंधा, स्वर तीक्ष्णता, क्लियर, स्वरदेन हो गया है। यहाँ उदर पर ग्रंथि, आप इतने सूख गए हो तो अंदर के ऑर्गन्स दिख रहे हैं, ठीक है। दीर्घकाल अनुबंधी, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? दीर्घकाल अनुबंधी रोग होता है, इसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। सर्वांग संचय, यहाँ पे जीभा निम्नता मध्य स्यावतारी, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो दोस्तों, ये फ्री क्रैश कोर्स है, इसको थोड़ा, क्योंकि आज के टॉपिक बहुत ज्यादा है, मैंने आपको ये पढ़ाया है और उम्मीद करता हूं कि आपको याद हुआ होगा। अरे भाई थोड़ा सा बताएं कि हाँ सर, क्योंकि देखो बहुत कम टाइम में मैंने चीजें डिलीवर की हैं आपको। क्लियर? ऐसे नो दोस्तों, ये पढ़ाई को आपको बताना कि हाँ आपने ज्वाइन किया है तो हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ फ्री में आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ क्लास जब यहाँ पे पढ़ा, आप अच्छा पढ़ रहे हो तो क्लासेस में तो कुछ अच्छा ही चलता होगा ना भाई। ठीक है, ओके ठीक, चलिए अगला और आता है वेदनाध्याय। काश्यप संहिता के सूत्र स्थान के 25वीं चैप्टर, इसका नाम क्या था? वेदनाध्याय। बालकों में होने वाले रोगों में बालकों के शरीर में होने वाली वेदना और लक्षणों का वर्णन यहाँ पे मिलता है। हाँ क्यों बच्चे बोलने का दिन नहीं, 7 बजे स्टार्ट हो गई थी भाई। नहीं 7 बजे स्टार्ट होती है यार वो, ठीक है। एक्चुअली क्या है, मैं क्लास पढ़ाता हूँ, मैडम की क्लास होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा तान्या में इसको और करेक्ट करा दूंगा यदि ऐसा है तो। ठीक है चलिए, ओके। हाँ पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा। हाँ कल की जो क्लास होगी, कल 6 बजे होगी, 6 PM। कल की क्लास कितने बजे होगी? 6 से होगी। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे जो आपकी क्लास होती है, इन 3 दिन 7 से 8 होगी फ्री क्रैश कोर्स। लेकिन कल क्या होगा, जैसे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे इन 3 दिन क्लास 6 to 7 होगी। क्लियर तान्या? अरे भाई होम पेज पे लगा है अमोल, मैंने आपको कल चैट चैट कल भी किया था, आज भी किया है चैट। हाँ पीडीएफ शेयर कर दूंगा विजेता। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, आप सबको एजुकेटेड होना है, बहुत सारा टॉपिक और बचा हुआ है तो कल बात करेंगे। अतिसार आता है, अतिसार को डायरिया बोलते हैं। जब डायरिया हो जाता है तो आपको साइनस डेवलप होती है। देखो देह व्यवरणम, साइनस डेवलप, बीपी कम हो जाता है। मुख मुख गिलानी निंद्रता, वात, हाँ वात का निवृत्ति, वात मतलब अपान वायु से होता है, अपान वायु से, ठीक है। हिंदी पढ़ते जाना। छर्दी क्या होता है? जैसे मूवियों में आपने देखा होगा, हीरोइन को एकदम से उल्टियां होती हैं, तो आप क्या समझ बैठते हो कि इसको प्रेगनेंसी अनियमित, मतलब एकदम से, है ना, जिम निंद्रा जंभा विपरीतस, ठीक है। तो वैसे पांडु क्या होते हैं? नाभ्या समता सोता, और पांडु में कलर क्या होता है? श्वेत होता है। और कामला में क्या होता है? पीत होता है। इन दोनों के आइडेंटिफिकेशन तो अलग अलग है, लेकिन पांडु में क्या नाभ्या समता सोता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है।
पांडु अग्नि साधस्य, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या है, अग्नि साधस को होता है। और सबतु स्वेलिंग कहाँ होती है, ये क्या है, सबतु मतलब स्वेलिंग, स्वेलिंग कहाँ है, अक्षिकूट, आंखों के चारों ओर स्वेलिंग होती है। तो अब ऐसे जो क्वेश्चन है 4-5 जगह और आते हैं, आप जब काची से पढ़ोगे, और 2-3-4 जगह और आते हैं, ठीक है। अजीर्ण का एक सिम्टम आता है, और परिणाम सूल वगैरह से पढ़ते हो वहां पे भी आता है, ठीक। पील में यहाँ पील लिखी है ना। उभय, तो उभय मतलब क्या होता है, पांडु और एंड कामला दोनों में दोनों में उत्साह नहीं होता। तो नष्ट अग्नि, नष्ट अग्नि होती है, और रुद्र पीने की इच्छा होती है, रुद्र स्पृहा मतलब रुद्र को पीने की। तो यहाँ पे दोनों में उत्साह नहीं होता, नष्ट अग्नि होती है, रुद्र पीने की इच्छा होती है। ऊपर के अग्निसाद, पांडु में केवल अग्निसाद लिखा है, ठीक है, क्लियर। उन्माद क्या होता है, जब उन्माद वाला व्यक्ति प्रलाप अरिति वैचित्यम, बहुत पकाता है, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो पकाने वाला, पकाना मतलब प्रलाप। अपस्मार में अकस्मात आठ हंसनम, भाई किसी की मैयत में जा रहा हंस दिया, किसी के रिसेप्शन में गए थे, क्यों भाई तू तो यहाँ पे इससे शादी कर रहा, तेरा तो कॉलेज में किसी और से चलता था, ऐसे काम करता है, बढ़ जाता है थोड़े। जोर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहर नमिते अंगानी, जमते कास्ते मुंह, ठीक। धात्री में लेते, धात्री को एकदम से चिपक जाता है, स्तन अत्यभिनंदते, ठीक है। देखो धात्री से चिपक जाता है, स्तन द्वेष रखता है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता दूध पीना, क्योंकि ज्वर जो होता है रस प्रदोष विकार से, रस प्रदोष विकार होता है, तो रस के कारण से मुख का स्वाद खत्म हो जाता है। यहाँ पे उष्ण उष्ण रहता है, ललाटस तप्त, जब ज्वर देखते हैं तो कैसे देखते हैं, फीवर, फीवर ऐसे ही चेक करते हैं। अरुचि पादयो सत्यम, उसके हाथ पैर ठंडे होते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये सिम्टम आप हिंदी वाले देख लेना। मुख रोग आता है, मुख रोग में लाल स्त्राव अत्यर्थ स्तन दोषी, जब उसको मुख में छाले हो गए तो स्तन दोषी अरति व्यथा, स्तन को दोष करता वो मुख में बहुत भयंकर, आपको भी छाले हुए होंगे ना। क्या पीता मुद्रित क्षीरम, जो दूध पीता है उसको उल्टी कर देता है। और नासा श्वासी, नासा श्वासी, यहाँ पे नासा रोग लिख देता है, नासा रोग नहीं है। एक श्वास रोग लिख देता है ना, श्वास रोग होता है, दो नहीं होते। कौन सा रोग, किसका, इसका आंसर क्या है, मुख रोग। आप कंफ्यूजन में फंस जाते हो, नासा श्वासी मुखामय मुख रोग का होता है। और इसका एक कोड लिखा था, मूछ, माप और मुख रोग हो गया, और छाप और छीर हो गया, क्योंकि आगे जाके पीतम उदरते क्षीरम, यहाँ छा मतलब मूछ से याद रख लिया, वो आगे जाके स्तन्यम लिखा रहेगा, स्तन्य वाला आंसर अलग रहेगा, क्लियर, मूछ से याद रख लो इसको। अगला आता है कृमिदंत, ये तो सालक का भी क्वेश्चन आता है, कृष्ण से छिद्री चरित्रावी सरंभो महारुजा, ये तो दोनों जगह। अनियमित रुजो वात आदि, इसमें वात, देखो इसमें कौन सा दोष होता है, वात होता है। कृमि विष में वात पित्त होता है, मंद कीट में वात कफ होता है, कृमि कर्ण में वात पित्त रक्त होता है, कर्ण छोड़ में त्रिदोष पर। देखो जहां जहां कृमि दंत, कृमि कृमि वेश कीट कीट, जहां जहां कृमि कृमि बन रहा है सब बता दिया, इसे बोलते पढ़ना। इस श्वास का सिम्टम लिखा हुआ है। सिरसूल आता है, जब व्यक्ति देखते भृसम भृसम से स्पंदती, आपने देखा होगा यहाँ पे जो रहता है एक नस रहती है वो फटती है, जैसे आपने देखा अक्षय कुमार जब हंसता है तो उसको यहाँ पे गजनी में ऐसा था ना, गजनी में ऐसा वो, तो ये लिखा हुआ है भृसम सिर स्पंदती निम्रत चक्षु, और आंखें बंद कर लेता, क्योंकि सिर है एक तो यहाँ से निकल रही आंखें बंद कर लेता है, सिर दर्द हो रहा मतलब उसको। अवकूजती है ना, अवकूजती अरति मान मान स्वप्नस्य, वहां पे ये भी, ये दोनों पूछ गया, ठीक है, ये दोनों पूछ गए हैं। कर्ण वेदना, यहाँ पे कर्ण स्पर्श करती, कर्ण, हाँ सिरोभ्रम, अरे भाई कान क्या कहता है, कान बैलेंस करता है, बैलेंस का काम कर सकता, कान तो भ्रम मतलब आपका बैलेंस खराब हो गया, सिरोभ्रम, क्लियर। कंठ वेदना, कंठ का यह होता है, देखो पीतम उदरते स्तन्यम, पीतम उदरते क्षीरम, क्षीर वाला किसका है, मूछ से आंसर आता, मूछ इंपॉर्टेंट। स्तन्य किसका होता है, कंठ, कंठ वेदना। तो यहाँ पे याद रखना है कंठ, देखो आप कैसे याद रख सकते हो कि पीता मुद्रित क्षीरम, पीता मुद्रित क्षीर लिखा रहता ना वहां पे, वो तो कोड कर गया। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, देखो अणा में जो आधा वाला है, स्तन में भी देखो आधा ना है, अणा और ना, अणा और ना दोनों एक से ही होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो, क्लियर, ठीक है। उदरसूल, हाँ स्तनपान ना करना, उत्तान सहना, हमेशा ऐसे पेट के भर लेटे रहता है,
आलस, आलसी है, सिरो न धारयति। हाँ, यार तुम कितने आलसी हो, अपने सिर को भी वो नहीं कर पा रहे, ऐसा है। और जम्भते, आलसी लोग क्या करता है, क्लास में बैठे हैं जमा ही रहते हैं, दोनों दो। स्तन्नम पिबत पिबत न अत्यर्थ, भाई जब दूध रखा है तो पी ले भाई। अरे यार, ना अत्यर्थ, ज्यादा नहीं पीता है, ठीक है। विषाद, अल्सक क्या होता है, अल्सक आम दोष, अल्सक विसूच का आम के कारण से होते हैं। तो विष, विष के समय मारक होते हैं क्या, मारक, मारक मतलब विष, विष जैसे पीते हैं तो मर जाता है। विसूचिका अल्सकयो दुर्ज्ञान है, तो ऐसा करके दोनों के सिम्टम बता रहे हैं। विसूचिका, विसूचिका एक सिम्टम होता है दहंते अग्नि सूची, हाँ सूची लिखा है मतलब सूची का कोई क्वेश्चन नहीं आता। हृदय सूल लिखा है, कहाँ सुई, कहाँ चुभा रहा है, हृदय में चुभा रहा है। ना तुम बड़े बड़े खराब इंसान हो, हमारे हृदय को चुभाए दे रहे हो। हिक्का का अकस्मात मारो तो जो होती है वो क्या, अकस्मात वात निकलती है, अकस्मात छर्दी वो अलग है, उल्टियां। अनाह, अरे ऐसा हो गया, ओ अनाह को क्या बोल दो, आह पढ़ दो, आह, अरे मतलब ये ना हटा दो, आह। विशाल स्तब्ध ने, आंख फटे के फटे रह गए, अरे वो पास हो गया, अरे कहां से पढ़ा था भाई उसने, क्या कर लिया, 4 साल कुछ नहीं पढ़ा था उसने, ऐसे ये विशाल स्तब्ध ने, ठीक है। मूत करच, लोम हर्ष, अंग हर्ष, हाँ मूत काले चवेदना, जब आपको खूब ज्यादा भयंकर वो आती है तो आपके लोम हर्ष, अंग हर्ष होने लगते हैं, तो मूत वही है। और मूत्र क्रच में सबसे ज्यादा वेदना होती है, दंते ओष्ठो, दांत से ओंठों को कट कर देता है, भयंकर वेदना होती है उसको। और बस्ती है, बस्ती मूत्र ही तो होता है, बस्ती में क्या होता है, मूत्र होता है, मूत्र क्रच। असमरी, असमरी को सरकरा बोलते हैं। देखो स सरकरा आती, मूत्र तो मूत्र काले च वेदना था, यहाँ पे सरकरा मतलब होती है असमरी, जो जो बड़ी होती है तो उसे असमरी बोलते हैं, जब छोटी छोटी टूट जाती है तो उसे सरकरा बोलने लगते हैं, आपको पता है। मूत्र काले चाल वेदना, मूत्र काले च वेदना, मूत्र काले च वेदना दोनों में लिखा है, लेकिन वहां पे लोम हर्ष जब फ्रेश नहीं हो पाता, आपने देखा होगा कि सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। प्रीतम रोदती क्षामस्तम, ये भी पूछा गया है। दंतु क्या है, जंतु दंश मतलब मच्छर, मच्छर काटता तो क्या चकत्ते बनते हैं भाई, रेड कलर के बनते हैं, रेड कलर के चकत्ते बनते हैं। देखो स्वस्थ वृतो परो बालो ना सेती यदा तू निशी, निशी मतलब राती, रात को ही तो काटते हैं मच्छर, दिन में तो यहाँ वहां चले जाते हैं। और क्या बोल रहा है, स्वस्थ वृतो, यहाँ पे है ना। रक्त बिंदु, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे रेड 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 आपने देखा होगा, दो ही क्वेश्चन आते हैं। विसर्ग में रक्त मंडल, मंडल वाला क्या, सांपों का मंडल होता है। देखो पृथ्वी, पृथ्वीलोक के सर्प हो कि देवलोक के सर्प हो, ठीक है। स्वाद शीत उपसते, तृष्णा आती है स्तन्यम प्रवृत्ति, हाँ तृष्णा ना, चा अत्यर्थ ना तृषि, मतलब तृषि मतलब वो पीता रहता है, पीता रहता, तृप्त नहीं होता, तो तृष्णा वाले 4 आंसर आ गए। एक आलसी था, ना चा अत्यर्थ, देखो चा अत्यर्थ ना, खूब भयंकर पीने पे भी तृप्त नहीं होता है। शुष्क, शुष्क ओंठ तालु, हाँ तृष्णा की मीनिंग क्या है, सूखना, ओंठ भी सूखते हैं, गला भी सूखता है। प्रमेह इसको होता है गौरव बद्धम जाड्यम अकस्मात, हाँ मोटे व्यक्ति को होता है, ठीक है ना। माक्षिका, मक्खी इसमें लगती है क्योंकि इसमें मीठा होता है। और क्या है, मूत्र श्वेत घनम, हाँ अब यहाँ पे असमरी मत लगा देना, मूत्र का अच्छा आंसर मत लगा दे, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से देखो, ये तो मैंने आपको फटाफट फटाफट पढ़ा दिए है, ऐसे ही आपको पढ़ना क्योंकि क्रैश कोर्स है। पीनस आता है, मोहर मोहर उच्छ्वास निस्वति, पित्तो पित्त स्तनम तू, जब स्तन पीता है 12 मुख बाहर निकाल लेता है, क्योंकि नाक बंद रहती है। अरे पीनस में क्या है, कॉमन कोल्ड, नाक बंद रहती है, मुख से सांस लेता है, वो देखो मोहर मुखे उच्छ्वासति पित्तो पित्त स्तन तू, या स्तन पीते पीते मुंह से सांस लेता है। नासिका स्त्राव ललाटा में भी तप्त, नासिका से स्त्राव होता है, हाँ ठीक है, लेकिन इसमें भी ललाट तप्त रहता है। ज्वर में भी तप्त था, इसमें भी तप्त, बोथ आंसर। इस तरह से विक्षण इस प्रति छोटी काश होती है, इसमें काश भी आती भाई, इसके बाद खांसी भी चलने लगती। और रोग हाथ में होती निमोनिया, निमोनिया जो होती है, पीनस के सिम्टम तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इसमें गर्म श्वास ऊपर के सिम्टम तो आएंगे आएंगे, लेकिन इसमें गर्म श्वास मिलती है। रक्त तो होता है ना भाई,
निमोनिया में स्पुटम के साथ ब्लीडिंग होने लगती है। मदात क्या होता है, जब मद मूर्छा, आप खूब पी लेते हो, बेहोश हो जाते हो। आपने देखो पार्टी करते हो के रात्रि जागरण, हाँ अभी शुरू हो जाती है। शाम को जैसी हुई वैसी, जहां चार यार मिल जाए वही रात गुजार। छर्दी धात्री द्वेष आरती भ्रमा। धात्री मतलब माता, जो जो शराब पीते हैं उनकी माता उनसे नफरत करती है। क्या, ये क्या करके आ गए। क्लियर, ये है। मैं बोल तो रहा हूं दोस्तों, जो टॉपिक जितना कठिन होगा उसको उतना अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और मैं पढ़ा सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वही है। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये पढ़ाई बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। हम लोगों ने इस पढ़ाई को इतनी सिंपल, इतनी सरल बना दी है कि एक बार यदि आपके दिमाग में जाए तो हमेशा बनी रहे, बशर्ते उसको एक दो रीडिंग की आवश्यकता पड़ती है। ये आपको डिसाइड करना है कि क्रैश कोर्स इतना फास्ट चल रहा है, तब भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यार यस या नो, एक पूछ लेता हूँ मैं, थोड़ा सा तो रह गया। हाँ, अब जितना भी रह गया हो। ठीक है, थैंक यू। गुड। ठीक है मोहित, ये आपको मोहित सबको बताना, सभी को बताना है कि नहीं यार याद होता है। तो भाई क्यों ना पढ़ो प्रयोजनम, क्यों ना ज्वाइन करो, क्यों ना आपका करियर बनाओ। ठीक है, गुड। ठीक है, चलिए। तो ये आपको समझना है, ये चीजें बहुत टफ चीजें हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपको डिलीवर हो रही। ठीक है, चलो। आम आम जो होते हैं, रमण रमण सेन रमण मतलब घूमना। क्या है, घूमना अपन जब बाजार जाते हैं, घूमते फिरते आम खरीदते हैं। आम का ही सीजन चल रहा है। धात्रिचा दोषी निशी, है ना। स्नात स्नात, ऐसा लगता है कि व्यक्ति इसने स्नान किया है या नहीं किया। ठीक है, इस प्रकार से आता है। और आम को घूमते फिरते बाजार में कंडू, शुष्क कंडू, आद्र कंडू। शुष्क में क्या होता है, घर सती अंगानी सहते रोदती मर्दनम। पहले अच्छा बढ़िया लगता है, और फिर बाद में रोता है। हाँ हाँ, ठीक है, गुड, ठीक, थैंक यू। आद्र में क्या होता है, क्या है, सुखायते मध्यमानम मृदमानम च सूयते सूलम स्रवती दाह सुलभ। हाँ, उसको मतलब बहुत अच्छा, इसमें सुख की अनुमति होती है। उसमें घर सा मतलब क्या, ड्राई। पाउडर क्या होता है, ड्राई होता है। गल ग्रह आता है, ज्वर अरुचि मुख स्त्राव। यहाँ गल लिखा हुआ है। अधजीवा लाला स्त्रो स्त्रो अरुचि गिलानी कपोल सबुथु, ये पूरा लिखा रहता है। कपोल सबुतु मुख, मुखस विवृता। जीवा, जब दांत बाहर निकलेंगे, दांत की जीवा बाहर निकली रहेगी। ठीक है। अर्श क्या आता है, अर्श में तो विबंध होता है। बद्ध पक्व पुरुषत्वम, वो पुरुष वगैरह पक्व रहता है। सरक्तम सा कृष्ण कृष्णात्मम, गुद निष्पीड़नम कंडु। हाँ, गुद की कील है भाई, अर्श, गुद कील को अर्श बोलते हैं। कंठ में शोथ होता है, ज्वर रुचि शुरू होता है। तालु कंटक सुर न धारित स्तन दोषी। ये बड़ा क्वेश्चन है। तालु कंटक में सुर न, तालु कंटक एक रोग पढ़ा के आया था मैं आपको। हाँ, ठीक कर देंगे। ठीक कर देंगे बेटा, वो हम लोग भी लगे रहते हैं, ड्यूटी हम भी जाते रहते हैं, कर देंगे, करूंगा मैं। ठीक है, आपके लिए जो है ये सब। चक्षु रोग आता है, दृष्टि व्याकुलता। हाँ, मतलब ऊपर नीचे आगे पे ऐसे देखता रहता है ना। चक्षु व्याकुलता, ऊपर नीचे। ठीक है, वही लिखा हुआ है। तो स्कूल से होते सब। गल ग्रह, अब भाई इसमें देख लेना कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ये बाकी सब में बन गए इसके। तो ये फ्री कैश कोड लेक्चर नंबर 14 को मैंने अभी आपको पढ़ाया, है ना। इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई पीजीपी, मैंने क्या बोला कि 220 टॉपिक्स हैं। आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, आप लोगों ने 220 20 प्लस टॉपिक्स जो बड़ा है 220, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आना ही आना होता ही है। हाँ, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभी ग्रह कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। हाँ ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए मिलते हैं कल। अब भाई सभी पढ़ते रहो और बताते रहो। ठीक है।
फ्री में मिल रहा है भाई कोई चीज, इंडिया का बिगेस्ट ऑफर, ऐसे आज तक किसी ने नहीं किया लेकिन कर दिया। आयुर्वेद तो नहीं इजी है, आयुर्वेद बहुत इजी है। निधि यदि आप पढ़ोगे ना, मैं लिख के बोल दूंगा कि इजी है। थोड़ा रुकिए बेटा ना। ठीक ठीक, मैं करता हूँ, थोड़े मेरे को कहीं जाना है अभी। मैं सुबह 100% कर दूंगा, ठीक है, निश्चित। ओके ठीक। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।